अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। 30,000 की रेंज में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है और अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा बॉटम बना था बिटकॉइन के अंदर, अब बिटकॉइन उससे डबल हो चुका है। यानी कि उस रेंज में कि जहां पर हम लोग अपनी एसआईपी कर रहे थे, बिटकॉइन वहां से अब डबलिंग जो है ऑलरेडी कर चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने हमारी एसआईपी स्ट्रेटजी फॉलो की होगी और काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने बिल्कुल वहाँ पर ध्यान नहीं दिया होगा। कुछ बातें अपने मतलब की वो लोग नोट कर रहे होंगे और जो मतलब की बात नहीं होगी, जो खुद को समझ में नहीं आ रही होगी, वो नहीं सुन रहे होंगे। यानी कि जो बात पसंद आए वो मेंटोर की फॉलो कर लो और जो नहीं पसंद आए उसे इग्नोर कर दो। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम लोगों ने अपनी एसआईपी जारी रखी। तो तमाम ओल्ड कॉइन्स के दोस्तों बॉटम बाय करने के बाद हमारी 70% की जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी है और 30% की जो बाइंग है वो अभी स्टिल करनी बाकी है। जो बुरा वक्त था उसका एक बड़ा हिस्सा अब हमारे सर से गुजर चुका है। बट मेरे भाइयों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से बिटकॉइन नीचे वापसी नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। ये दोस्तों मानता हूँ मैं कि शायद हम दोबारा अब वो बॉटम जो बना था बिटकॉइन का शायद वो ना देख पाएँ। वो भी शायद का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस क्रिप्टो मार्केट में एक बात याद रखिएगा कि हम जितने भी एक्सपर्ट हो जाएं 100% हम श्योर किसी चीज़ में नहीं हो सकते। बट बहरहाल एक नीचे का मूव जो है वो स्टिल बाकी है और वहाँ पर दोस्तों वो लोग के जो शायद पीछे रह गए थे इस दौड़ के अंदर और जिन्होंने हमारी बात उस वक्त नहीं सुनी, वो दोबारा कुछ ना कुछ बाइंग जो है वो ज़रूर कर पाएंगे। और उसके ऊपर दोस्तों मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा ताकि वो लोग कि जिन्होंने हमारी एसआईपी लिस्ट नहीं देखी हुई अभी तक, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर बाइंग नहीं की, वो भी हमारे साथ बाय कर पाए। तो बिटकॉइन दोस्तों 30,000 की रेंज में इस टाइम ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जो रिटेल ट्रेडर्स हैं खास तौर पे, उनके अंदर फोमो हमें बहुत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका सबूत आपको दोस्तों क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स में भी दिखाई देगा, जो कि 68 की रेंज को अब टच करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि लास्ट टाइम 62 था यस्टरडे, कल के दिन, और आज 68 की रेंज में पहुंच चुका है। तो फोमो मुसलसल बिल्ड हो रहा है और ये फोमो दोस्तों जो मार्केट में बिल्ड हो रहा है, क्या वाकई में होना चाहिए या फिर चार्ट्स हमें कुछ और बता रहे हैं? वही दोस्तों मैं आपको बताने के लिए मौजूद हूँ अपने चार्ट के ऊपर। बट उससे पहले दोस्तों एक क्विक मैं रिकॉल कर लूँ तो परसों दोस्तों मैंने क्विक वीडियो बनाई थी, मार्केट की अपडेट आपको दी थी। वहाँ मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन एक रेंज के अंदर बहुत लंबे पीरियड से ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर अब मजीद जो है ना ये रेंज जो है नैरो होती जा रही है। वहाँ पर मैंने आपको यही बताया था कि टेक्निकली जब भी कोई एसेट किसी रेंज में बहुत लंबा पीरियड ट्रेड कर रहा होता है ना, यानी कि स्टक हो जाता है, वहाँ कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो जो एक्सपेंशन का मूव आता है वो काफ़ी तगड़ा मूव आता है। और आपके सामने दोस्तों कि इसके बाद जब बिटकॉइन ने पंप किया तो वो काफ़ी क्विक पंप था। और पर्सनली दोस्तों मेरी बात पूछो तो यहाँ पर इस मूव के अंदर मैं भी एंट्री नहीं ले पाया और उसका रीज़न कल थोड़ा बिजी था एक पर्सनल काम के अंदर, काफ़ी ज़रूरी काम था। दैट्स वाई दोस्तों आपको टेलीग्राम पर भी, डिस्कॉर्ड पर भी नज़र नहीं आया और ना ही मैंने कोई वीडियो बनाई। तो बहरहाल दोस्तों हम भी इंसान है, हर वक्त मार्केट में एक्टिव नहीं रह सकते, जाहिर सी बात है, एक पर्सनल लाइफ होती है और एज ए ट्रेडर हमें पर्सनल लाइफ के अंदर उस ट्रेडिंग को जो है दोनों को मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमने अवेल की हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट बनाए। तो ये 1000-2000 की मूव अगर मिस भी हो गई तो मुझे बहरहाल कोई गम नहीं, और एज ए ट्रेडर आपको भी इसका गम नहीं होना चाहिए अगर आपने ये मूव मिस कर दिया। और अगर दोस्तों आप लोगों ने इस मूव को अवेल किया है और आपकी नज़रें उस टाइम मार्केट में मौजूद थी तो बहरहाल आपको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बिटकॉइन के दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर मैं एनालिसिस करूंगा बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर ताकि आपको एक्यूरेट पिक्चर मार्केट की दिखाई दे। यहाँ पर दोबारा दोहरा दूँ, आप लोग बहुत दफ़ा भूल जाते हो कि बिगर टाइम फ्रेम के यानी कि वीकली एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो वो मिड टर्म के लिए करते हैं। एक हफ्ते की कैंडल के अंदर 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर मार्केट पे इसके जो असरात हैं वो नमूदार नहीं होते, टाइम लगता है। बट बहरहाल दोस्तों बिगर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको मार्केट की एक्यूरेट पिक्चर दिखाई देती है और जो आपके बिगर डिसीजंस हैं यानी कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के, वो करने में आपको आसानी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी पुराने लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए और मैं समझता हूँ कि दोबारा दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं कि नीचे मैंने कौन से लेवल्स ड्रॉ किए हुए, अब आप लोगों को आइडिया होगा इसका। और जो मेन जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इस टाइम उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास जो बिटकॉइन हमें दिखाई दे रहा है इस कैंडल के अंदर, ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये ट्रेड कर रही है इस टाइम एसआर जोन के अंदर। ये वही एसआर जोन है यानी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो टेक्निकली भी और हिस्ट्रिकली भी एक स्ट्रॉन्ग एसआर जोन बिटकॉइन के लिए बना हुआ है और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसे तोड़ने से पहले बिटकॉइन रिट्रेसमेंट करेगा और 25,300 की रेंज जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने पहले भी आपको बताया था।
तो यहाँ पर दोस्तों बिगर टाइम फ्रेम के अंदर सूरत हाल आपके सामने है। जब भी आप लोग स्मॉल टाइम फ्रेम्स को देखते हो तो ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, फोमो में आते हो, पैनिक होते हो, बट बिगर टाइम फ्रेम को देखकर हर चीज़ क्लियर हो जाती है। तो आप देखो दोस्तों, तो यहाँ पर सिचुएशन वही है जो पहले थी। 2000 बिटकॉइन आपको पंप करता हुआ दिखाई दे चुका है, बट उसके बावजूद बिटकॉइन अभी भी एसआर जोन के अंदर है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि जो एसआर जोन है ना, वो यहाँ पर स्टार्ट होता है 28,800 से और ये जाता है तकरीबन 31,900 तक। और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पर एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है, जो कि एक और मौजूद है बिटकॉइन के लिए हर्डल। और यहाँ पर ये दिखाई देगी एक्यूरेट आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कितनी दफ़ा पहले भी रिजेक्शन बिटकॉइन को दे चुकी है। तो ये भी दोस्तों एक हर्डल बिटकॉइन के लिए मौजूद है। और ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन अगर थोड़ा ऊपर मूव भी करता है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है, अगर कल जो है सीपीआई डेटा अच्छा आता है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि बिटकॉइन थोड़ा और पंप कर सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, और इस तरीके से मूवमेंट आपको ऊपर दिखाई दे सकती है। बट ओवरऑल दोस्तों मैं यहाँ पर अपने बिगर टाइम फ्रेम के अंदर फोमो में नहीं आऊँगा, और जो मैं पहले सोच रहा था वही बाइस मेरे अभी भी है। तो सूनर और लेटर दोस्तों यहाँ से रिजेक्शन मैं इस एसआर जोन से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब वो चाहे यहाँ से होती है चाहे यहाँ से होती है, मुद्दा दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि बिटकॉइन स्टिल इस एसआर जोन के अंदर है। और जब तक दोस्तों मार्केट मुझे गलत साबित नहीं करती, जाहिर सी बात है मैं अपने एनालिसिस नहीं बदल सकता। उसका रीज़न दोस्तों कि बिगर टाइम फ्रेम पे पिक्चर जो दिखाई दे रही है मुझे वही दिखाई दे रही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ दोस्तों कि इस टाइप अनपॉपुलर एनालिसिस है मार्केट के हिसाब से, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर ये सुनना पसंद नहीं करेंगे, और उनको अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद है। दैट्स वाई दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो है मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, बट आप लोग एक हमेशा दोस्तों बात याद रखें कि एज ए गुड ट्रेडर जब तक मार्केट हमें गलत साबित ना करे, हमने अपने एनालिसिस चेंज नहीं करने होते। और जो भी एक ग्रीन कैंडल के ऊपर बुलिश और एक रेड कैंडल के ऊपर बेरिश हो जाते हैं, तो वो हमेशा जो है मार्केट से मार ही खाते हैं। तो लॉन्ग रन के अंदर दोस्तों ज़रूरी है कि आप लोग अपने चार्ट्स के हिसाब से चलो और फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हुए चलो। बट यहाँ पर पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुड न्यूज़ यहाँ पर यह है दोस्तों कि बिगर टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी डंप आएगा वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी, और वहाँ पर हम लोग उस डंप के बायर होंगे, और आप लोग उससे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना, वहाँ पर पैनिक नहीं करना। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के बिगर टाइम फ्रेम के एनालिसिस थे, जो कि आपको मिड टर्म की पिक्चर दिखाने के लिए थे कि बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट में क्या चल रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों हम स्मॉलर टाइम फ्रेम की, कि स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर हम यहाँ पर आज कल में इस हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो इंट्राडे चार्ट दोस्तों बिटकॉइन का मैंने ओपन कर लिया है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है, और इस चार्ट को देखकर पहली नज़र में हमें आइडिया हो रहा है कि बिटकॉइन एक अप ट्रेंड के अंदर है, और यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है। अच्छी रैली बिटकॉइन ने यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर दी है, और यहाँ पर जो पहली सपोर्ट हमें बनती हुई दिखाई दे रही है कि जहाँ पर हमें एक स्कैल्प का मौका मिल सकता है। छोटी सी स्कैल्प हिट एंड रन का केस होगा, जाहिर सी बात है हम एसआर जोन के अंदर है, तो बहुत लंबी चौड़ी हमें यहाँ प्लानिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट हमारे पास है वो है 29,300 से लेकर 29,000 की सपोर्ट। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बिटकॉइन आता है तो आप लोगों ने बस ये देखना है कि बिटकॉइन इसको होल्ड करे, और यहाँ पर होल्ड करके अगर एक दो छोटी मोटी कैंडल्स आपको दिखाई देती है तो आप यहाँ पर एक स्कैल्प देख सकते हो, टारगेट आप इसी रेंज को दोबारा करोगे। ये छोटी सी स्कैल्प है, याद रखिए कि आप लोगों ने सिर्फ तब इसको लेना है यहाँ पर अगर आपको कोई बाइंग पावर दिखाई दे, और अगर आप लोग ले लेते हो तो इस जोन से नीचे आप लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के स्कैल्प के लिए मूव कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कल सीपीआई डेटा आना है, और यहाँ पर जब तक सीपीआई डेटा नहीं आता मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है पॉजिटिव ही बिहेव करेगा, और यहाँ से छोटी मोटी बिटकॉइन की मूवमेंट और ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे सकती है। और सीपीआई डेटा आने के बाद दोस्तों सारे का सारा दारोमदार जो होगा शॉर्ट टर्म की मूवमेंट जो फर्दर होगी उसका दारोमदार उस सीपीआई डेटा पर ही होगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो बिटकॉइन थोड़ा मजीद भी पंप कर सकता है, अदरवाइज दोस्तों फिर आपको रिजेक्शन दिखाई दे सकती है। जो भी सिनेरियो बनेगा इंशाल्लाह कल मैं फ्रेश एनालिसिस करके मार्केट के आपको अपडेट कर दूंगा। और अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो यार, और कमेंट भी लाजमी कर देना। भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।